कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ हो। खुदाम आप सबको बरकत दे। आए खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे इमसाल की किताब, पहला बाब और उसकी आखिरी आयत है 33वीं आयत। खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे इमसाल पहला बाब और उसकी 33वीं आयत। कलाम में लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा कलाम मुकद्दस में फरमाता है, खुदावन कहता है कि जो मेरी सुनता है, जो मेरी क्या करता है, सुनता है, वो महफूज होगा। हालेलुया। वो क्या होगा? महफूज। महफूज का मतलब होता है सलामती में होना, हिफाजत में होना। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त बाहर बारिश आ जाए तो जितने हम इस छत के नीचे हैं, हम क्या है? महफूज हैं। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम कहता है कि जो खुदा की सुनता है, जो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, खुदा की बातों को सुनता है, वो क्या हो जाता है? महफूज हो जाता है। हालेलुया। वो पनाह में आ जाता है, वो हिफाजत में आ जाता है, वो इत्मीनान की हालत में आ जाता है। और फिर आगे लिखा है, और आफत से न डर होकर, जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से, आफत कहते हैं मुसीबत को, कोई ऐसी नागहानी आफत मुसीबत आ जाती है तो वो कहता है, खुदा का कलाम कहता है, जो मेरी सुनता है वो आफत से न डर होकर, वो आफत से डरेगा नहीं, किसी परेशानी से डरेगा नहीं, किसी मुसीबत से डरेगा नहीं, वो न डर होगा। हालेलुया। जिस तरह दाऊद शेर और रीछ को उसने मारा था, और वो शेर और रीछ से क्या था? न डर था। उसको पता है इनको तो मैंने मारा हुआ है, इन पर तो मैं काबिज हूं, इसलिए वो शेर और रीछ से क्या था? न डर था। लेकिन हम में से अगर कोई शेर को देख ले तो है साड़ी ने हवा निकल जानी है। तो कलाम में लिखा है, खुदावन कहता है, जो मेरी सुनता है वो आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। वो परेशान नहीं होगा, वो घबराएगा नहीं, वो किसी तरह से परेशान नहीं होगा। उसको पता है कि मेरा खुदा मेरे क्या है? साथ। हालेलुया। तो आज जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो है सुनना, खुदा की सुनना। क्या मजमून है? खुदा की सुनना। आज लोग बहुत कम है जो सुनते हैं। बहुत से लोग हैं इतनों सुनते ने, इतनों काट देने। कहीं कहते ने सुनो सब भी करो अपनी, वो कलाम पर तवज्जो नहीं देते। खुदा के खादमीन जो है कुछ करते रहे, चीखते रहे, बताते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग मुबारक है जो खुदा की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बंदा सैमुअल नबी, जब उसकी मां, जब वो अभी छोटा बच्चा था, कलाम में लिखा है कि वो 3-3.5 साल का था, तो उसकी मां उसे हैकल में, खुदा के घर में देकर छोड़कर चली गई। उसने एली काइन से कहा, ऐ मेरे मालिक, ये वो बेटा है जो खुदा ने मुझे दिया है और मैंने वादा किया है ये सारी जिंदगी खुदा के घर में रहेगा। अब सैमुअल छोटा सा बच्चा है, उसको खुदा की आवाज की पहचान नहीं है। एक दिन रात को वो सोया हुआ था। बच्चे मस्ती नहीं करते। कलाम में लिखा है, रात को वो सोया हुआ था। खुदा ने सैमुअल को पुकारा, खुदा ने सैमुअल को आवाज दी। खुदा ने कहा, सैमुअल, सैमुअल। अब सैमुअल एकदम उठा, इधर उधर देखा, कोई शख्स नहीं है। वो एली काहिन के पास गया और कहता है, मेरे मालिक, क्या तूने मुझे बुलाया है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, जा जाकर सो जा। फिर वो जाता है और जाकर लेट जाता है। अभी सोया ही था, फिर खुदा की आवाज आई, सैमुअल, सैमुअल। कलाम में लिखा, फिर वो उठा, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर वो एली काइन के पास जाता है और वो कहता है, मेरे मालिक, क्या तूने मुझे बुलाया है? अब एली काइन समझ गया कि ये खुदा की आवाज है, खुदा इसको पुकार रहा है। और एली ने कहा, अगर अब की बार तुझे आवाज आए तो कहना, खुदावन फरमा, तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकालिए मेरे साथ पहला सैमुअल 3 बाब 10 आयत। पहला सैमुअल 3 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो कहना, ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल, सैमुअल, सैमुअल। सैमुअल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावन ने सैमुअल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं जिससे हर सुनने वाले के कान बुना जाएंगे। सो हम देखते हैं कि खुदा ने उस छोटे बच्चे सैमुअल के साथ, जो 3-4 साल का था, खुदा सैमुअल के साथ हम कलाम हुआ। और खुदा ने एली काहिन की जिंदगी के बारे में जो फैसला किया था, खुदा ने वो सारा प्लान सैमुअल को बता दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने एली काहिन को, उसके बेटों को रद्द कर दिया था। क्योंकि कलाम में लिखा है, एली काहिन के जो बेटे थे वो हैकल मुकद्दस में बदी करते थे, गुनाह करते थे, और खुदा को गुनाह और बदी से क्या है? नफरत है। खुदा ने एली काहिन को, उसके बेटों को रद्द कर दिया। और खुदा ने सैमुअल से कहा कि मैंने तो कहा था कि एली का घराना और उसके बाप का घराना हमेशा मेरे जुड़ चलेगा,
पर अब ये बात मुझसे क्या होती है। खुदावंद ने कहा जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी क्या करूंगा, इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं खुदावंद ने शमूएल के साथ कलाम किया और शमूएल ने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया। और शमूएल की जिंदगी, आप शमूएल की किताब पढ़कर देखें, बड़ी खूबसूरत जिंदगी मिलती है। वो पूरी जिंदगी ईमानदारी से, वफादारी से खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा की मर्जी पर चलता रहा और खुदावंद के जो है कलाम के मुताबिक उसने जिंदगी बसर की, क्योंकि वो खुदा की क्या करता था, सुनता था। हालेलुया। जो लोग इस दुनिया में रहते हुए खुदा की सुनते हैं वो हमेशा बरकत पाते हैं, कामयाबी पाते हैं। लेकिन जो खुदा की मर्जी को, खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं, खुदा भी फिर उन्हें रद्द कर देता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें हमेशा खुदावंद की आवाज को सुनना है, और जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे तो हम बरकत पाएंगे। हालेलुया। मुकाशवा किताब में लिखा है कि जो है रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जब जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जब हम सुनते हैं तो फिर पाक रूह हमसे बोलता है, कलाम करता है, हमारे फायदे के लिए, हमारी बरकत के लिए, हमारी तरक्की के लिए खुदा हमसे बोलता और कलाम करता है। तो इसलिए हमेशा हमें खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुनना है। सृष्टि किताब में लिखा है 6 बाब और उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है खुदा इस्राएल के, बनी इस्राएल के साथ बोलता, कलाम करता है। और खुदावंद कहता है 6 बाब की 4 आयत में, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़ेनशीन करना, और घर बैठे, राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा इस्राएल के साथ, बनी इस्राएल के साथ कलाम करता है और खुदावंद कहता है सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा। कितने खुदा हैं? एक खुदा। खुदावंद एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से क्या करना? मोहब्बत करना, खुदा से प्यार करना, और ये बातें जो हैं अपनी औलाद के ज़ेनशीन करना। हालेलुया। तो हमें खुद भी खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, खुदा की बातों को सुनना है और खुदा की कलाम की आवाज अपनी औलाद तक पहुंचानी है। जब हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम की बातें सिखाएंगे तो हमारे बच्चे कलाम की बातें ही करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग हैं अपने बच्चों को गालियां सिखाते हैं, गाने सिखाते हैं, तो बच्चे का ज़हन जो होता है वो खाली होता है। जो कुछ आप भरेंगे उसमें वही भरा जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा का बताता है कि हमें खुद भी खुदा की आवाज को सुनना है और अपने बच्चों को भी खुदा का पैगाम पहुंचाना है। हालेलुया। आज लोग क्या सुनते हैं? दुनिया के हालात, दुनिया की खबरें, दुनिया की बातें,
और कलाम में लिखा है जब आप खबरें सुनेंगे तो आपको हर तरह मायूसी की बातें मिलेंगी। फलां जगह पर यह हादसा हो गया है, फलां जगह पर यह हो गया है, कोरोना वायरस से इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग बीमार हो गए हैं। इसमें कोई अच्छी या कोई बरकत की बात नजर आ रही? कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसी बातें सुनेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप हालात हाजरा से बेखबर हैं, जरूर सुने, लेकिन उससे बढ़कर खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुने। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा की आवाज, खुदा का कलाम सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे, आप तरक्की पाएंगे, आपका घराने बरकत पाएंगे। इसलिए हमें खुदा की आवाज को सुनना है। हमें सैमुअल की तरह कहना है, खुदा फरमा तेरी बेटी सुनती है, खुदा फरमा तेरा बेटा सुनता है। और जब आप खुदा से कहेंगे मेरा ईमान है, खुदा आपके साथ कलाम करेगा। हालेलुया। खुदा आपके साथ बोलेगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपको गाइड करेगा, खुदा आपके लिए सीधे रास्ते बनाएगा। इसलिए हमें जरूर पर जरूर खुदा की आवाज को सुनना है, खुदा की बातों को सुनना है, खुदा के कलाम को सुनना है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, पहला बाब 30 की आयत, बड़ी प्यारी आयत है। कलाम में लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और क्या है, सुनने वाला। इस किताब मुकद्दस को जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं, वो क्या है, मुबारक। अगर आप खुदा की आवाज, खुदा का कलाम पढ़ते सुनते हैं तो आप क्या है, मुबारक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के कलाम को सुनना है, खुदा की बातों को सुनना है। हर रोज कलाम सुने, हर रोज कलाम पढ़े। देखें आपकी जिंदगी खुदा बरकतों से भर देगा, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करेगा। और कलाम में रोमियो 10:17 में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे, आपके अंदर ईमान पैदा होगा। हालेलुया। आप कहेंगे जो खुदा इस भाई को बरकत दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। हालेलुया। जो खुदा इस बहन को बरकत दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। जब आप सुनेंगे, आपके अंदर ईमान पैदा होगा। इसलिए हमें खुदा का कलाम सुनना है, खुदा की बातें सुननी है, खुदा के जलाल की बातें सुननी है। और जब खुदा की सुनेंगे तो हम बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो खुदा की नहीं सुनते, फिर क्या होता है उनके साथ? आए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, इसी 28 बार। अट्ठाईस बाब की 45वीं आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा। उसकी बात क्या करेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए, और वो तुझ पर और तेरी औलाद पर सदा निशान और अचूबने के तौर पर रहेंगी। और चूंकि तू बावजूद सब चीजों की फरावानी के फरहत और खुश दिली से खुदावंद अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा प्यासा नंगा सब चीजों का मुताज होकर अपने दुश्मनों की खिदमत करेगा। आप देखें कितना सख्त कलाम है।
खुदावन कहता है कि अगर तू मेरी नहीं सुनेगा, अगर तू मेरी आवाज पर अपने कान बंद कर लेगा, अगर तू कान फेर लेगा, तो खुदावन कहता है ये सब लानते तुझ पर नाज़िल होगी। तुझे बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगी? लानत मिलेगी। और लिखा है कि तू भूखा, प्यासा, नंगा, सब चीजों का मुताज हो जाएगा। जो लोग खुदा की नहीं सुनते, जो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, दुआ नहीं करते, खुदा के घर नहीं जाते, खुदा का हिस्सा नहीं देते, खुदा के नाफरमानी करते हैं, तो फिर खुदा का कलाम कहता है जो मेरी नहीं सुनता वो क्या हो जाएगा? वो लानतों के नीचे आ जाएगा, वो तंग दस्ती के नीचे आ जाएगा, वो बीमारियों में घिर जाएगा, उस पर मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि जो मेरी सुनता है वो क्या रहेगा? महफूज रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा की सुनना है, हमें सैमुअल की तरह कहना है, फरमा खुदा तेरा बंदा सुनता है, फरमा खुदा तेरी बेटी सुनती है, खुदा फरमा तेरा बेटा सुनता है। और जब आप खुदा की सुनेंगे तो आप महफूज हो जाएंगे, आप बरकतों के नीचे आ जाएंगे, आप लानतों से निकल आएंगे, आपकी जिंदगी में खुशहाली, तरक्की और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा खुदा की आवाज को सुनो। जब भी खुदा का कलाम होता है, खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगा दे। हालेलुया। दाऊद कहता है खुदा मैंने तेरा कलाम कहाँ रख लिया है? अपने दिल पे। जब कलाम आपके दिल में होगा तो आप बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते क्या कलाम सीखा? हालेलुया। वो पता लगेगा दिल चाहे कि नहीं। क्या कलाम था पिछले हफ्ते? बाकी तो सारी कलीसिया थी ना। अच्छा हिस्सा चुनना। टॉपिक क्या था? मरियम के बारे में सीखा। हाँ, मरियम और मार्था के बारे में। मरियम ने एक अच्छा हिस्सा क्या कर लिया है? इसका मतलब है कलाम जो है ना वो भूल जाते हैं आप, हैं? आज का कलाम क्या है? खुदा की आवाज को सुनना। अगले हफ्ते मैंने सबसे पहले आगे ये पहले पूछना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? खुदा की आवाज को सुनना है। अगर खुदा कहता है कि बेटा ये काम नहीं करना तो हमने नहीं करना। हालेलुया। अपने माँ बाप की इज्जत करनी है तो हमने अपने माँ बाप की क्या करनी है? इज्जत करनी है। तो जब खुदा की सुनेंगे तो हम बरकत पाएंगे, हम महफूज होंगे। हालेलुया। खुदा